अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक हमारा प्रीवियस यानी पुराने वीडियो को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि आज की वीडियो में हम ये बात आपके सामने रखेंगे कि जो लोग इस साल हज करने जा रहे हैं, ये जाने का इरादा रखते हैं, कौन से वीजा पे लोग आपको हज कराएंगे और उनमें से कौन से वीजा आपके लिए घातक है और कौन से वीजा आपके लिए रिलायबल है, भरोसेमंद है। तो आज की वीडियो में हम यही क्राइटेरिया को कवर करेंगे। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों और प्यारी बहनों, जिस तरीके से आपने अरीबा टूरिज्म की वीडियो को देखा है, सराहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि हज अगर आप करना चाहते हो तो कौन से वीज़ा पे उमूमन लोग आपको हज करा सकते हैं और उन वीज़ा में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियां और सहूलतें कहां पर हो सकती है। क्योंकि आप आपकी हार्डकोर कमाई, आप आपकी मेहनत की कमाई, सालों की जमा पूंजी अगर लगा रहे हो तो उस जमा पूंजी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उस जमा पूंजी का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। देखिए साथियों कि हज सालों से चलता आ रहा है और कयामत तक के चलता रहेगा, लेकिन जहां पर अमाल का भाव बढ़ा है वहां पर गुनाह करने वालों की भी तादाद कम नहीं है। जहां पर अच्छे लोग आपको मिलेंगे वहां पर बुरे भी लोग होंगे, फ्रॉड भी लोग होंगे, मीठी मीठी बातों में आपको उलझाकर आपको समेटने वाले भी लोग मिलेंगे। तो आपको इनसे बचना किस तरीके से है, आज की वीडियो में मैंने इस बात की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप हज करने जा रहे हो तो आपने क्या क्या चीजें देखना है। देखिए बुजुर्गों, पहली बात, हज अगर करना है तो आपको स्पेसिफिक हज वीजा पे ही करना है। अब हज वीजा आपको किस तरीके से मिलेगा? दो लोग इस तरीके से हज वीजे को प्रेजेंट करते हैं, यानी दो तरीके से लोग हज वीजा को प्रेटेंड करते हैं और बताते हैं। एक तो भाई अगर आप हज कमेटी से जाएंगे तो भी आप हज वीजा पे जाएंगे, अगर आप पीटीओ से जा रहे हैं तो भी आप हज वीजा पे ही जा रहे हो। कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर इसको लाइसेंस बाकायदा हुकूमत हिंद यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और सऊदी हुकूमत की जानिब से मिलता है। तो वो जो वीजा आपका होगा वो हज वीजा होगा, उसके अलावा कोई भी आपका हज वीजा नहीं होगा। ये चीज आप जहन में रख के मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इंडिया से हज करने जा रहे हो तो दो तरीके से अगर आप जा रहे हो तो ही आपका हज वीजा होगा। एक तो अगर आप हज कमेटी से जा रहे हो और दूसरा वो वीजा अगर आप पीटीओ से जा रहे हो। हज कमेटी का वीजा आपको अगर आप हज कमेटी में अप्लाई करेंगे तो ही मिलेगा। अब पीटीओ को आप किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे? क्या ये पीटीओ सही पर हुकूमत का मान्यता शुदा है या ये पीटीओ को हुकूमत की तरफ से लाइसेंस नहीं मिला, इसको लाइसेंस मिला, इसको लाइसेंस नहीं मिला, इसको आप तलाश कैसे करें? पहला काम आपको ये करना है कि हज कमेटी की वेबसाइट पे आप जाए, वहां पर जितने एलिजिबल टूर ऑपरेटर है तमाम की लिस्ट आपको मिलेंगे, आप वहां से जाके उसको फाइंड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह मैं लिंक में भी उसकी लिस्ट डाल दूंगा ताकि आपको सहूलत हो जाए। अब जो लोग पीटीओज हैं, आप ये चीज देखिए कि अगर आप पीटीओज में आपका नाम शामिल है और अगर आप हज वीजा पे ले जा रहे हो तो ही आप उनको आपकी बुकिंग दो, वरना आप आपकी बुकिंग ना दो। अब एक तीसरी चीज की तरफ मैं जाऊंगा। सऊदी हुकूमत ने एक एलिमेंट विजन 2030 को लेकर एक चीज लेकर आई है जिसका नाम है नुसुक। हाँ, लोग इसको लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये वीजा पे हम आपको लेकर जाएंगे। नुसुक हज वीजा ही होता है, नुसुक हुकूमत सऊदी की तरफ से मंजूर शुदा है, नुसुक की ये बेनिफिट है, नुसुक के वो बेनिफिट है। आपको मैं एक बात कहूं कि जब कोटा हुकूमत सऊदी के साथ मिलता है तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलता है, ना कि इंडिविजुअल्स को मिलता है। इंडिविजुअल एंटिटीज को कभी भी सऊदी हुकूमत कोटा नहीं देती है, ये बात आप याद रखें। 2 लाख का कोटा पूरा के पूरा हुकूमत हिंद को देगा, इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। 1 लाख का कोटा बांग्लादेश को मिलेगा, 3 लाख का कोटा पाकिस्तान को मिलेगा। बाकायदा एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोटा देती है, लेकिन इंडिविजुअल एंटिटीज पर सऊदी हुकूमत किसी को कोटा नहीं देती है। पहली ये बात आप समझे। नुसुक में जो लोग जा रहे हैं, नुसुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म सऊदी हुकूमत ने बनाया है जहां पर जो बैरून मुल्क है, खास करके जो लोग जहां पर लिटरेसी रेट बहुत उम्दा है, बहुत आला है,
जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऐसी कंट्री से अगर लोग इंडिविजुअल बेसिस पे आते हैं तो आप नुसुक के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हो। नुसुक में आप अप्लाई करो और जब आपका वीजा अप्रूवल होता है तो आपको उसका अमाउंट जो भी उसका 5 दिन का 14,000, 15,000, 20,000 रियाल का, वो 5 दिन का आपको पे करना पड़ता है। अब हुकूमत सऊदी ने ये तमाम बाहर की कंट्रियों के लिए शुरू किया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए नुसुक अभी फिलहाल शुरू नहीं है। अब जो भी नुसुक का काम होता है वो तारों के नीचे का सिस्टम होता है। कोई इंडोनेशिया से करता है, कोई मलेशिया से करता है, कोई दूसरी कंट्रियों के साथ मिलकर करता है। वहां से वो लिंक भेजेंगे, वो लिंक पर आपका पूरा प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद आपका वीजा इशू होगा। उसमें भी वीजा इशू होता है, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात ये समझे कि अगर आप पीटीओस में हैं, अगर आप हज कमेटी है, तो श्योर शॉट आप कोटे में है तो आपका वीजा लगना जरूरी है। श्योर शॉट 100 नहीं बल्कि 1000% आप हज करेंगे। लेकिन नुसुक के अंदर ये चीज नहीं। नुसुक उस वक्त शुरू होता है जब हज के अय्याम करीब आते हैं, सबसे आखिर में नुसुक के वीजा लगने शुरू होते हैं और इसमें आपका वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। लोग नुसुक के नाम से आप पर पैसे लेंगे, उठाएंगे और एंड टाइम पे अगर आपका वीजा नहीं लगा तो आपको बीच मझदार में छोड़ देंगे। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। ये तो होगा एक चीज। अगर आपका वीजा लगता भी है तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका वीजा लगता है तो प्रॉब्लम दो चीजें आती है। अगर आप हुकूमत के ग्रुप के अंदर आप जा रहे हो तो आपका मुअल्लिम, आपका जो रिहाइश है, तमाम चीजें इकट्ठे रहती है। यानी 50 का अगर गवर्नमेंट किसी पीटीओस को कोटा भी देती है तो वो 50 के 50 एंटिटी एक ही एंटिटी कहलाएंगे, एक पूरा ग्रुप होगा। वो 1000 या 2000 पूरा एक ग्रुप होगा, वो पूरा एक ग्रुप की जर्नी एक साथ चलेगी। यानी अगर मैंने 5 लोग मैंने पहले बुकिंग दिया, फिर 5 लोग बाद में बुकिंग दिया, फिर 2 लोग दिए से 12 लोग हैं, तो ये पूरे 12 लोग, क्योंकि वो अगर 50 के 100 के ग्रुप में है तो एक साथ पूरे मीना में रहेंगे, एक साथ पूरे अरफात में रहेंगे, एक साथ पूरे अलग अलग होटलों के अंदर एक साथ ही रहेंगे। बट नुसुक के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था नुसुक ये है इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है। आप इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। आपने पहले अप्लाई किया, अगर आपका वीजा लगता है, जब आप वहां पर लिंक पे जाओगे आपने होटल का क्राइटेरिया दिया। अब जब होटल का क्राइटेरिया आप देते हो और जो जोन का आप क्राइटेरिया देते हो, जो मॉलिम का क्राइटेरिया देते हो, बाद में आप अप्लाई करोगे तो सेम होटल, सेम जोन, सेम मॉलिम मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो अक्सर ये बात देखी गई है कि होता ये है कि लोग 20 लोग 25 लोग नुसुक से वीजा तो लगा रहे, बाहर से उन्होंने वीजा भी लगा दिए, सक्सेसफुल हुए, बट वहां पे जाने के बाद एक की होटल शुमाल में है, एक की होटल जुनूब में, एक की होटल मशरिक की में है, एक की होटल मगरिब में है। अब मौलिम के अंदर भी वैसा, कोई किसी इसराल खैर के अंदर है, कोई दूसरे के अंदर है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाजी और आजिमीन है, जिसकी वजह से हाजियों को प्रॉब्लम होती है और उनका हज ना चाहते हुए भी खराब होता है, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? आपको रहने को तो जगह मिल जाएंगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपका नहीं होगा, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे मेंटली भी और फिजिकली। जाए कि नुसुक का वीजा हज का वीजा है, लेकिन आप ग्रुप के साथ नहीं होंगे, वो भी अगर आपका वीजा लगता है तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब तीसरा वीजा आता है बिजनेस वीजा। लोग क्या करते हैं, बिजनेस वीजा आपका लगाएंगे और बिजनेस वीजा लगाकर आपको वाया रियाद, वाया दम्माम, वाया ताइफ, वाया तबुक आपको ले जाएंगे, सहरा के बीच में से, पहाड़ों से आपको लेके जाएंगे और फिर आपको हज करा कर लेकर आएंगे। अब उसमें कितनी दिक्कतें होती है, कितनी परेशानी होती है, ये आप सब समझो, क्योंकि मसला ये है कि ये ढंग की प्रोसेस है, ये तारों के नीचे का सिस्टम है कि अगर आप तारों के नीचे से जाएंगे तो पकड़े गए तो आपको सीधा बाहर। प्रीवियस ईयर का तजुर्बे की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका हज वीजा नहीं है, आपका उम्रा वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, बिजनेस वीजा है, तो ऐसी वीजा पर बाकायदा आपके 50 लोगों का ग्रुप था, आपके 50 लोगों को बस में बिठाया गया हज में जाने से पहले और एक बाकायदा दरवाजे पे सील लगाई गई। लास्ट ईयर की बात मैं आपको कह रहा हूँ, दरवाजे पे सील लगाई गई और ये सील आपकी मीना में जाने के बाद ही खुलेगा। कई सारे ऐसे नुसुक के हाजी भी थे जिनको प्रॉब्लम ये हुई। और एक बात मैं आपसे यहाँ पे भी अर्ज करूं कि जितने भी नुसुक के हुज्जाज इकराम हैं उनको फर्स्ट डे मीना में जाने की इजाजत नहीं है। ये बात आप याद रखें कि जो लोग नुसुक वीजा से जा रहे हैं उनकी बाकायदा क्लियर गाइडलाइन है कि 8 जिलहज को आप मीना में नहीं जाएंगे, इन लोगों को डायरेक्ट अराफात में लेकर जाएंगे। और कई सारे ऐसे लोग मेरे इल्म में हैं जो
नुसुक वीजा पे गए थे और नुसुक वीजा पे जाने के बाद उनको मीना में 8 तारीख को एंट्री नहीं दी गई, बाकायदा उनको अरफात में लेकर गया गया। और कुछ लोग बेचारे किसी जिम्मेदार के साथ गए तो उन्होंने अपनी प्राइवेट बस की और चक्कर पे चक्कर लगाकर फिर उनको बाद में एंट्री मिली, क्योंकि मीना के अंदर दाखिल होने के लिए बस के लिए भी तशरीह लगती है, बगैर तशरीह के बस भी अंदर एंट्री नहीं होती। तो इसके लिए बिल्कुल आप जहन में रखिए, क्योंकि हज जितना वक्त जाएगा उतनी सख्तियां बढ़ेंगी, जितनी टेक्नोलॉजी हाई हो रही है उतनी आप पर चीजें कसेंगी। तो इसके लिए XYZ वाला काम ना करें। आपका हार्ड कोर पैसा है, आपकी पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई, इसको जाया ना करें। टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, फैमिली विजिट वीजा, ये वीजा पे आप जा ही नहीं सकते करके। और कई ऐसे भी लोग हमने देखे जो टूरिस्ट वीजा पे गए, बिजनेस वीजा पे गए, पूरी की पूरी बिल्डिंग को खाली किया गया, पूरों को बस में बिठाया गया और जिद्दा में लेकर जाकर छोड़ दिया गया उनको। अब उन्होंने क्या किया, हज के दौरान वो जिद्दा में रहे, फिर हज होने के बाद फिर एंट्री करी, हज तो हुआ नहीं। तो इसके लिए ये चीजें मैं खुल के इस वजह से आपको बोल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो मेरे साथियों। देखिए, जिसके भी साथ आपको जाना है आपकी चॉइस है, आपको जैसा भी सफर करना है आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना इख्तियार है। लेकिन मेरा काम है आपको अवेयर करना, आपको बताना कि साथियों ये चीज प्रॉब्लम हो सकती है। जो हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉसिबिलिटीज, जो हिफाजती इकदाम ये गवर्नमेंट और ये कंट्री उठा रही है, आप उनका साथ दें। अगर आप उसको छोड़ के तीसरी जगह पे जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको होंगी, और जब आपको प्रॉब्लम होंगी तो कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, बिकॉज वो टेढ़ा रास्ता आपने तय किया है। लोग तो बोलेंगे हमने तो आपको बता दिया था। आपको अगर समझ में नहीं आता तो कोई समझदार, कोई जानने वाले इंसान के साथ आप जाए, क्योंकि आप बहुत बड़ी अमाउंट दे रहे हैं। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अगर चीज़ें आपके समझ में आई तो अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें, अपने उन लोगों को भी शेयर करें जिनको इसकी मालूमात नहीं और वो इसको सुनकर उनके अंदर अवेयरनेस पैदा हो। मेरी ये वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को जगाना है, लोगों के दरमियान अवेयरनेस पैदा करना है। किसी का दिल दुखाना नहीं। हो सकता है इस वीडियो की वजह से कोई सो कॉल्ड टूर वाले को इसकी वजह से पेट में दर्द करे, तो मैं उसके लिए तो ये नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो अगर 10 लोग अगर परेशान होते हैं और 90 लोगों को फायदा पहुंचता है तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं उनको फायदा पहुंचाऊंगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।